जब वास्तव में भगवान तांस तथैव भजाम्य हम भाव से भजता हूँ। अगर आपको भगवान से मतलब नहीं है तो भगवान को भी क्या मतलब पड़ी है कि आपसे मतलब रखें। जब आप भगवान से मतलब रखेंगे तभी भगवान भी आपसे मतलब रखेंगे। देखो, ऐसे पुत्र कई हों, लेकिन जो पुत्र माता पिता को मानता हो, माता पिता की सेवा करता हो, तो सबसे पहले किसका माता पिता ध्यान देंगे? जो सेवा कर रहा है उसको, उसका पहला ध्यान आएगा। तो उसी प्रकार जो परम पिता हैं, हम सभी संतान हैं, जब भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, और भगवान कहते बहुत कुछ मुझको देने की जरूरत नहीं, बस एक बार मान लो कि प्रभु आप हमारे हो और मैं आपका हूँ। केवल इतना कह दो, बस हृदय से मानो, बाकी कर से कर्म करते रहो। केवल मन से हमें अपना मान लो, एक संबंध जोड़ लो। जैसे हम बहुत कहते रहते कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन ईमानदारी से बताना, अपने मन से पूछना, क्या भगवान से अब तक कोई संबंध हो पाया है कि नहीं? भगवान कहते हैं जीव मुझसे कोई संबंध बना ले, कोई रिश्ता बना ले, और उसमें छूट भी दिए। भगवान को पिता मान लो, परम पिता, अपने को पुत्र मानो। अगर इसमें भी कठिनाई है कि हम भगवान को काहे पिता माने, तो भगवान कहते हैं अपने ही बाप बन जाओ, हमें पुत्र मान लो। लड्डू गोपाल मान करके हमारी सेवा करो, पुत्रवत सेवा करो, वो भी भक्ति मुझे स्वीकार है। मित्र मान लो, सखा मान लो, जो भी मानना हो मान लो, लेकिन कुछ न कुछ मान लो। महाराज देखो, बांध होता है तो एक तरफ बांध तो भगवान का है कि जो मानना हो मान लो, और दूसरे तरफ आपको संबंध का बांध बनाना है। और जब दोनों तरफ से बढ़िया बांध मजबूत होता है तभी तो बीच में जल का धारा बह सकता है। अगर एक तरफ से नहर में देखे होंगे आप लोग जल बहता हुआ, तो एक तरफ तो नहर वो बांध बंधा हुआ, एक तरफ खुल जाए तो क्या होगा? सारा पानी बह जाएगा। तो एक तरफ तो बांध भगवान का बंधा हुआ है और दूसरे तरफ से हमें बांधना होगा, वही तो संबंध होता है। बांध को ही संबंध कहते हैं। और जब भगवान प्रभु जानकी नाथ की कृपा प्राप्त हो जाए तब बहुत ज्यादा ग्रहों के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस एक की कृपा हो जाए और सबकी कृपा हो जाएगी। काशी नरेश बहुत ग्रहों से परेशान थे महाराज, क्या बताए, बड़ी समस्या है। राहु केतु शनि ग्रह बहुत परेशान किए हुए हैं, क्या करें, कोई उपाय बताइए, कुछ पूजा पाठ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उसमें पद सुनाया था कि जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। प्रभु की कृपा हो जाए तो कोई नर क्या देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़े करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ
बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुद्धि और गुरु बर दायक तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुद्धि और गुरु बर दायक तेरो। राहु के तो की नाही गम्यता राहु के तु की नाही गम्यता संग शनिचर होते हो चेरो जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार को मंत्र प्रेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी चीर उतार को मंत्र प्रेरो। ताकि तहाय करी करुणा निधे ताकि तहाय करी करुणा निधे पड़ गए चीर के पाप घने जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जाके सहाय करी करुणा निधे जाकी सहाय करी करुणा निधे जाकी सहाय करी करुणा निधे जाकी सहाय करी करुणा निधे ताके जगत में भाग बढ़े रे ताके जगत में भाग बढ़े रो। रघुवंशी तन सुखदाई रघुवंशी तन सुखदाई तुलसीदास चरणन को तेरो जा
करे जग कौन बिगाड़ करे नर तेरो चाहे करे जग कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। वास्तव में जब भगवान की कृपा हो जाती है तो महाराज सबकी कृपा प्राप्त होने लगती है। अगर भगवान रुष्ट हो गए तो सब मिल करके भी रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए सबको प्रसन्न करना चाहेंगे तो आज कोई प्रसन्न हुआ, कल दूसरा नाराज हो गया, तो कहाँ तक सबको प्रसन्न कर पाएंगे। बोले सबको प्रसन्न कर पाना ये बहुत ही दुरूह है। भगवती पार्वती जी ने एक बार कहा भोलेनाथ जी से कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जो सबको प्रसन्न किया जा सके, सब लोग खुश रहें। भोलेनाथ जी ने कहा देवी असंभव है, सबको नहीं प्रसन्न किया जा सकता है। बोले नहीं, कोई ऐसा उपाय कीजिए जो सब लोग प्रसन्न रहें। कहा चलो ठीक है देवी, अब आप ही देख लो कि प्रसन्न होते हैं कि नहीं। तो भोलेनाथ जी ने क्या किया, बोले नंदी पर सवारी करके अपने और भगवती पार्वती जी को, गणेश भगवान को भी बैठा करके और कैलाश पर्वत के तरफ चल दिए। तो रास्ते में जब लोगों ने देखा तो क्या कहा, देखो भोलेनाथ जी को नंदी बाबा के विषय में नहीं सोचते हैं, तीन तीन लोग बैठे हुए हैं। देखो कैसे अपने तो ठाठ से जा रहे हैं, तीन तीन लोग लदे हुए, और नंदीश्वर के ऊपर कितना भार होगा। तो क्या किए भोलेनाथ जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ करके गणेश जी को पैदल उठाल दिए। जब आप पैदल चलो और हम दो लोग बैठ करके चलते हैं। कुछ दूर पर और गए, तब लोगों ने देख करके क्या कहा, देखो कैसे अपने दोनों सवारी करके सवारी पर बैठे हुए जा रहे हैं, और देखो गणेश जी को उतार करके बच्चे को पैदल चलवा रहे हैं। और इतना भी नहीं इनको ज्ञान है, अपने दोनों सवारी पर बैठ करके जा रहे हैं। ये सब भी जब शिकायत करने लगे तब भोलेनाथ जी ने क्या किया, बोले अब अपने दोनों भी उतर गए वाहन से। नंदी बाबा आगे आगे जा रहे हैं और तीनों अब पैदल चलने लगे। फिर कुछ लोगों ने देख करके कहा कि देखो ये भोले बाबा हो करके कितने मूर्ख हैं कि सवारी वैसे खाली जा रही हो, अपने पैदल पैदल चल रहे हैं। तभी लोगों ने जो है बहुत कुछ भरा बुला कहा। तो भोलेनाथ जी ने कहा देखो देवी, सबको अगर प्रसन्न करना चाहे तो ये असंभव है। बोले सबको खुश नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपने अच्छे कार्य करते रहो और बाकी दुनिया के प्रति न देखो। भगवान की आराधना करते रहो, भगवान की कृपा हो जाए तो लोग भला कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो इस पर ध्यान ही नहीं देना है। भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज सब अनुकूल हो जाते हैं। सबको अनुकूल करना चाहेंगे, अगर भगवान को प्रसन्न नहीं किए तब सारा किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इन्हीं